हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं छत में आई थी पढ़ने के लिए और रहता है कि आपसे बात भी कर लिया जाए। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक कुछ खास टॉपिक जिस पर मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। और चलिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर हो और चाहे प्राइमरी हो और चाहे टीजीटी पीजीटी हो, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब चुनाव तो हो ही गया है और अब कुछ कहते हैं दुख का समय भी कट गया है, कह सकते हैं। आप लोग जानते हैं 5 से 6 साल भर्ती नहीं आई थी। चाहे प्राइमरी में देख लो, प्राइमरी में तो 5 से 6 साल आए ही नहीं थी। और जूनियर की बात कर लेते हैं तो जूनियर में तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जूनियर में तो 2013 के बाद भर्ती नहीं आई, 13-14 के बाद भर्ती आई ही नहीं, प्रमोशन ही हो जाता था। और अब बीएड हो गया है बाहर प्राइमरी से, तो सीधी सी बात है। तो अब सभी लोग कर रहे हैं जूनियर में भी मांग, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब जब बीएड वाले प्राइमरी में नहीं रह सकते तो जूनियर में डीएलएड वाले जूनियर में क्यों रहेंगे, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोगों को, कुछ लोगों को ये भी मालूम है कि मैं डीएलएड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था कि भर्ती नहीं आएगी, इस वजह से मेरे हस्बैंड ने बोला कि डीएलएड भी कर लो। बल्कि मेरा एमएससी बीएड है और एमएससी बीएड करने के बाद कोई डीएलएड क्यों ही करेगा, ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, किसी न किसी खास रीज़न की वजह से ही करेगा। तो बस यही था कि भर्ती अभी नहीं आएगी, 1-1.5 साल नहीं आएगी, 2 साल नहीं आएगी। तो इस वजह से मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया और एग्ज़ाम भी मेरे होने वाले हैं, जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। लेकिन यदि अभी भी मुझे एक आस है, उम्मीद है, यदि जूनियर में भर्ती आती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और उनका एनालिसिस किया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे जो यदि आप बीएड हैं तो आपको हताश और उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं हो चुकी थी। शायद जूनियर में भी भर्ती आ जाए। यदि जूनियर में भर्ती आ जाए तो हमें डीएलएड करने की आवश्यकता नहीं है और डीएलएड के साथ साथ जैसे आप लोग जानते हैं कि अब फिर हमें प्राइमरी की भी आवश्यकता नहीं है। बशर्ते यहाँ हो जाता है कि भर्ती आती है प्राइमरी में ज़्यादा, तो इस वजह से डीएलएड, इसलिए बीएड वालों को प्रायोरिटी वहाँ मिल जाती थी। तो उन्हें ये था कि उनका कहीं ना कहीं चांस वो लग जाएगा और उनका भी हो जाएगा एट लास्ट सिलेक्शन। ये चीज़ें होती है। और भर्ती भी आप लोग जानती हैं 5-5, 6-6 साल में आती है और क्लियर भी बड़ी देर से होती है, तो लोग बहुत परेशान हैं। और जैसे आप जानते हैं यहाँ हमारे यूपी से ही जो बीजेपी सरकार है, तो उनको 36 सीटें मिली है, बल्कि उन्हें 65-67 इस तरीके की सीटें मिलती थी। इसका मतलब है कि जो बेरोजगारी का दौर है, यानी कि ये है कि कुछ जो वोट कट गए हैं, तो उससे हताश और उदास होकर बौखला गए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि चलो अब तो रोज़गार देना ही होगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो बस इसी वजह से तो अब ये भी सुनने को मिल रहा है, तो भर्ती आने को देखने को मिलेगी ये चीज़ें। और बस यही बात शेयर करना था। और ये सुन रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो जाएगा डीएलएड वालों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि बीएड वाले बाहर हो गए। यदि सुपर टेट आता है तो और वैसे भी यूपी टेट तो वो कराएगी सरकार। यदि यूपी टेट नहीं कराएगी तो फिर ये हो जाता है जो और भी बच्चे इस सेमेस्टर वाले हैं, 1-2 साल करे बैठे हैं, पास नहीं हुए थे, तो वो यूपी टेट का पास करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और यूपी टेट यदि पास हो जाएंगे तो फिर उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप लोग जानते हैं इसमें सुपर टेट में। और प्राइमरी जूनियर में ये है कि हमेशा पेपर होता है, लेकिन जूनियर में भर्ती नहीं आती थी। यदि भर्ती आ जाएगी और पहले हो सकता है इसमें भी पहले यूपी टेट कराया जाए और फिर हमारा जूनियर वाला सुपर टेट आए। हम तो कहते हैं कि भर्ती आ जाए, और ये है कि भर्ती आ जाए, या चाहे यूपी टेट आ जाए चाहे सुपर टेट आ जाए, बस ये है कि भर्ती आ जाए और कंटिन्यू प्रोसेस चले। बस ये था कि मेरा लक ही ख़राब निकला कि मैंने प्राइमरी में एडमिशन ले लिया डीएलएड में। और फिर अब यदि भर्ती आ जाती है, यदि टाइम लग जाता है तो कोई बात नहीं, यदि टाइम नहीं लगता, भर्ती आ जाती है, तो फिर थोड़ा सा ये मेरा मौका फिर से चूक जाएगा।
जो तैयारी करता है वही इसका दुख दर्द समझ सकता है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री लेने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद भी यदि हम बेरोज़गार हैं, ओवर एज होने का भी डर है, और प्लस नो रोज़गार, कोई रोज़गार भी नहीं है, और नो इनकम, कोई इनकम का ज़रिया नहीं है। और ये कुछ सब डिग्री सिर्फ क्या हो जाती है, चाहे का डिग्री लेकर इतनी सारी स्टडी करके पढ़ के भी यदि हमें कुछ नहीं मिलता तो एक हताशा ही पास में आती है। तो बस यही चीज़ हो जाती है। इसी तरह सभी की कंडीशन रही होगी, और बहुत उनका क्या, जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो ही गए होंगे इंतज़ार में। आप लोग जानते हैं पढ़ने में लोगों की तो बहुत, कितनी आजकल आई वीकनेस हो रही, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बस ये है कि अब तो ये है कि सुनने को ये भी मिला है कि 1/4 नंबर जुड़ेंगे। तो ये है कि यानी जिन्होंने डीएलएड कर रखा है और जिनका डीएलएड पास है, और यदि नहीं पास है तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट पहले कराया जाएगा। और जूनियर का है तो ये भी हो सकता है जूनियर में भी यूपी टेट कराया जाए, और जूनियर का भी सुपर टेट आ जाए। यदि सुपर टेट जूनियर का आ जाएगा तो इसके लिए सोने में सुहागा हम सभी को मौका मिलेगा, बीएड वालों को। और इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे जो बीएड वाले हैं हताश उदास हो रहे हैं तो उनको भी एक, कह सकते हैं, एक तसल्ली हो जाएगी। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये बाल विकास की जो संख्या है कम हो जाएगी, जो क्वेश्चन है उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनका मार्जिन कम हो जाएगा, और जीके के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, जिस तरह बिहार में बढ़ा दिए जा रहे हैं। बढ़ा के क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर दिया होगा, जिसने दिया होगा, मैंने तो दिया नहीं है, जो सीटेट क्वालिफाई होंगे और फिर उन्होंने बिहार में दिया होगा पेपर, तो उनको मालूम होगा। और जो बिहार के लोकल हैं तो उन्हें तो मालूम होगा ही। तो ये है कि हमारे यहाँ भी हो सकता है कि बाल विकास के क्वेश्चन कम जाएँ संख्या में, और जीके के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएँ। अब देखते हैं, सिलेबस में चेंजेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और नया शिक्षक सेवा चयन आयोग भी गठित हो गया है, जाने कब का गठित। ये है भर्ती आ जाए, और बहुत बीएड वाले, मैं भी बड़ी ज़ोरों से इंतज़ार कर रही हूँ, मैं क्या सभी लोग, कि जूनियर में भर्ती आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और संख्या में कम ना आए, अच्छी खासी है। जिस तरीके से प्राइमरी में आएगी उससे थोड़ी कम आ जाए, क्योंकि प्राइमरी में संख्या ज़्यादा है, और रिटायर भी हर साल 8,000 हो जाते हैं, और जूनियर में भी हर साल 8,000 रिटायर हो जाते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। तो हर साल 8,000 रिटायर हो रहे हैं, 5 से 6 साल भर्ती नहीं आई है। जूनियर का तो देख लो, अब 2013 से नहीं आई है। बशर्ते ये प्रमोशन हो जाता था तो उस वजह से फिर भी वैकेंसी बहुत खाली है, जूनियर में भी बहुत पद खाली हैं, टीजीटी पीजीटी में भी खाली है। टीजीटी पीजीटी बीएड वाले जो होते हैं तो वो मैच्योर होते हैं, और उनका थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, और यदि जूनियर में वैकेंसी आ जाएंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर बीएड वाले वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और प्राइमरी में वैसे भी डीएलएड वाले ही उसमें एलिजिबल रहेंगे, और जूनियर में यदि भर्ती आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कि हम लोगों को भी मौका मिल सकेगा। तो आई होप आप लोग से बस यही है कि आप लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेरा तो ये है कि अभी पहले जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसी को देखेंगे, फिर इसके बाद देखा जाएगा, जूनियर की तैयारी ही स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आती हैं। बस ये है कि संभावना है, अभी ये क्लियर नहीं है ना कि जूनियर में भर्ती आएगी, और जैसे सभी लोग बता तो रहे हैं, और कि हाँ जितने सारे टीचर हैं एनालिसिस किया है, ये है कि जूनियर में भर्ती देखने को मिलेगी। यदि भर्ती देखने को मिलती है तो कोई बात ही नहीं है। और टीजीटी पीजीटी में तो आप लोग जानते हैं पुरानी भर्ती ही क्लियर नहीं हुई, तो पहले पुरानी भर्ती क्लियर होगी या एग्ज़ाम कराया जाएगा। 2 साल होने वाला है, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है टीजीटी पीजीटी का। तो ये है लगभग 4200 पद आए थे, तो 4000 के आसपास। तो वो पद भी अभी भरे नहीं गए हैं, या उसका एग्ज़ाम नहीं कराया गया, तो उनका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, और फिर बस यही है कि अब भर्ती आने की संभावना है। और परेशानी सहना था, तो हो सकता है कि, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, और टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से, आप लोग जानती हैं मैं डीएलएड भी कर रही हूँ, प्लस अब ये है कि और घर के काम और सारी चीज़ें हो जाती हैं, और पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो आप लोग समझिए इस बात को, और जो चीज़ें मुझे जानकारी होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके लिए आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जिससे आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। चलिए, और भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं, यदि कोई कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी हैं कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं।
और बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे में एक कमेंट आया था कि अब कोचिंग कब से लगे, कोचिंग की व्यवस्था की जाए। तो कोचिंग की व्यवस्था तो भैया ये है कि अब मेरा काम है सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देना। जो चीज़ें मुझे मालूम चलती है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कोचिंग की व्यवस्था तो आप लोग जानते हैं, जगह-जगह कोचिंग खुली हुई हैं। और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। और कोचिंग का तो अब मैं क्या ही बताऊँ। कोचिंग जब कोचिंग खोली जाएगी तो कोचिंग भी समझ आएगी। ये है कि मेरा तो उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और ये है सिर्फ़ इस पर्पज़ से मैंने ये चैनल बनाया था कि आप लोगों को जानकारी दे सकूँ और अपने साथ-साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकूँ।